स्टूडेंट। तो आज हम मिसिंग नंबर जो है हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसका अगला पार्ट करेंगे, लेवल 2 करेंगे हम। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस जो मैंने उसमें थोड़ी सी आपको गाइडलाइन दी कि आपको टेबल अच्छा करना है, कैलकुलेशन अपनी इम्प्रूव करनी है, और जो मैंने पैटर्न उसको सॉल्व करने के तरीके बताए वो 2 तरीके थे। एक तरीका आपका जो है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकलता है और मल्टीप्लिकेशन और उसमें कुछ ऐड किया जाता है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व होता है वो गैप से होता है। तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं ये आपका IBPS SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2017 में आए थे, तो वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। अब इनको देखो हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, सीरीज को देखना है, यानी 28 है, 39 है, 63 है, 102 है और 158 है और मिसिंग नंबर है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी समझाया और अभी भी बोल रहा हूँ। पहला नंबर 28 है वो देखा, लास्ट नंबर देखा 158, लेकिन उसके बाद मैंने बोला कि लास्ट में कहीं पैरेलल में तो नहीं आ रहे नंबर। पैरेलल का मतलब है वही, अब जैसे 102 है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है नहीं ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है, मतलब डबल भी नहीं हो रहा, डबल से भी कम है। इट मीन जब ऐसा होता है कि नंबरों के बीच में गैप बहुत कम लगता है तो वो आंसर जो है गैप से ही फाइंड आउट होगा। यहाँ पे ट्रिक जो है मल्टीप्लिकेशन की नहीं यूज होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, गैप फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है आपके पास, लेस कर दिया आपने, वो आया आपका 11। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है आपके पास, यानी 13 माइनस ये 4 हो गया और ये 24 हो गया। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, ये 39 आ गया। उसके बाद इन दोनों का गैप निकाला, इसका गैप निकाल के जो है वो आया आपका 56 आया। अब नेक्स्ट गैप कितना होगा, लेकिन मिसिंग नंबर है उसमें जो है सीरीज में जो है एक लॉजिक होना चाहिए। इसके बाद हमें और गैप में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना आया आपका 13 का, इन दोनों में गैप कितना आया आपके पास, इसमें से वो लेस कर दो 15 का, इन दोनों में गैप निकाला वो कितने का आया आपके पास, इसमें से वो लेस कर दो, ये आया आपका 17 का। क्लियर है। तो यहां से लॉजिक बन रहा है, यानी 13, 15, 17 और अगले में कितने का गैप होगा 19 का। अब सीरीज क्या है, सीरीज तो इंक्रीज हो रही तो उसका मतलब ऐड करेंगे। तो पहले ये नंबर निकालना है, तो उसका मतलब ये जो और ये दोनों आपस में ऐड होंगे, ऐड करके कितना होगा, ये हुआ आपका 50 और ये 6 और ये 75। अब ये 75 भी उस नंबर में ऐड होगा इसमें, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड करके कितना हो गया आपका 13, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 12 और ये 13, 1 कैरी और ये 233 के पास 7 है, 16 है, 141 है, 190 है और 919 है। क्लियर है। मैंने बोला कि पहला नंबर देखो और लास्ट नंबर देखो, 7 को इसने 919 तक पहुंचा दिया। क्लियर है। लेकिन उसके बाद दूसरा हिंट मैंने ये भी बोला कि उस सीरीज में देखना कि लास्ट में कहीं पैरेलल में तो नहीं नंबर आ रहे। तो अगर देखो 141 को अगर मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 190 आए तो होगा ही नहीं ना, तो मल्टीप्लिकेशन से आंसर नहीं बनेगा। तो आंसर कैसे बनेगा, गैप से। तो गैप से बनेगा तो क्या होगा, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास डायरेक्टली 9 का, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास 125 का, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, इसमें से ये लेस कर दिया आपने, तो वो कितना बना आपका 9 और ये कितना हो गया 49। ठीक है। अब यहाँ पे ये नंबर ही खुद बता रहे हैं कुछ, इन दोनों का गैप आपने निकाला तो ये लेस कर दिया, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया और ये 7। इट मीन्स ये नंबर जो है किसी के स्क्वायर या क्यूब है। तो ये किसका है, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये है 5 का क्यूब और ये है 7 का स्क्वायर और ये है फिर 9 का क्यूब। तो मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर क्यूब, पहला नंबर स्क्वायर फिर क्यूब स्क्वायर क्यूब। अब क्या होगा, स्क्वायर होगा, लेकिन किसका, 2 का गैप है ना, 11 का स्क्वायर होगा। 11 का स्क्वायर कितना 121। अब ये 121 क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो 0 और ये 401, आंसर विल बी 1040। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड 12 है, 17 है, बढ़ गई सीरीज आगे। अब ये देखो 12 को 92 ले गए, तो आप सोच रहे हैं कि सर मल्टीप्लाई से होगा। यस, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं मल्टीप्लाई। फिर मैंने दूसरा हिंट बोला है कि पैरेलल देखना है कि डबल से भी अगर कम है कि नहीं 2 नंबरों में गैप, तो इसका मतलब गैप से ही आंसर आएगा, मल्टीप्लाई से नहीं। 57 का डबल करेंगे तो वो तो 114 होता है, तो ये 92 है। इट मीन्स आंसर जो है कहाँ से आएगा, गैप से। तो डायरेक्टली इन दोनों का गैप निकाला आपने, इन दोनों का गैप कितना है आपका 5, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, इसमें से ये लेस कर दिया तो ये हो गया आपका 15। इन दोनों का गैप है वो कितना है आपके पास, ये आया आपका 25। क्लियर है। अब इन दोनों का गैप निकाला वो कितना है आपके पास 35। तो यहां से पता चल रहा है तो 5 अब इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट गैप आ रहा है 10
ठीक है, और इसके बीच में भी 10, तो अगला कितना होगा, इस नंबर और इस बीच में गैप जो होगा वो 45 का होगा। अब इस 45 का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो कितना हुआ 7, और ये आंसर विल बी 137। आई होप समझ आ रहा होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ, 19, 25, 45, 87, 159। अब 87 और 159 जो है थोड़ा सा पैरेलल लग रहा है, क्योंकि इसका डबल भी नहीं है ये। इट मीन्स आंसर डायरेक्टली गैप से आएगा। तो क्या करेंगे आप, इन दोनों का गैप निकालो। इन दोनों का गैप कितना है आपके पास 6, इन दोनों का गैप कितना है आपके पास, ये है आपका 20। क्लियर है, इन दोनों का गैप निकाला आपने, ये कितना हुआ आपका 42। इन दोनों का गैप निकाला आपने तो वो हो गया आपका 2, और ये 72। अब यहां से भी हिंट कुछ नहीं मिला गैप से, तो सिंगल गैप से, जरूरी नहीं कि सिंगल गैप से ही आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट गैप में जाएंगे तो नेक्स्ट गैप में क्या होगा आपके पास, इन दोनों के बीच में गैप कितना आया आपके पास, ये आया आपका 14। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप आया आपके पास 22 का। इन दोनों में कितने का गैप आया आपके पास, ये हो गया आपका 30 का। क्लियर है, लेकिन अब क्या है, फिर से देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों के बीच में गैप कितने का आया 8 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना आया 8 का। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो है, अब ये जो फाइंड आउट है और ये पहले इसके बीच में गैप होगा, फिर इन दोनों के बीच में गैप है, राइट। तो यहां पे कितना आया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी गैप कितना होगा 8 का। तो 8 इसमें ऐड होगा, यहां कितना आएगा 38। अब क्या कर रहे हैं, सीरीज बढ़ रही है। सीरीज बढ़ रही है तो पहले ये नंबर निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर आपस में ऐड होगा 0, और ये हो गया 11। अब ये जो फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, इसमें ऐड कर दो, तो ऐड कर दिए ये 9 और ये 6 और ये 2, 269 जो है आपका आंसर बनेगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन दिए है 83, 124, 206, 370, 698। अब 83 को आपने 698 तक पहुंचा लिया, समझ गया। लेकिन यहां पे देखो, अगर इसका डबल भी करेंगे तो इसके बराबर नहीं आएगा, तो आंसर क्या बनेगा, गैप से बनेगा। अब गैप निकालेंगे तो इसका गैप कितना है आपके पास, डायरेक्टली ये नंबर माइनस ये, तो इसको लेस किया तो ये हो गया आपका 1 और ये 41। अब नेक्स्ट इन दोनों का गैप निकाला, तो 6 में से 4 गए 2, और ये 10 में से ये गया 8, 82। अब अगला क्या है आपके पास, इसका और इसमें से, यानी इस नंबर से इसको लेस करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना रह गया 6 और ये 164। अब ये नंबर ही बता रहे हैं कि प्रीवियस का डबल, 41 का डबल हुआ 82, 82 का डबल हुआ ये, तो अगला क्या होगा, अगला इसका डबल होगा। इसका डबल कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 12 और ये 3। अब यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, इसके और इसके बीच में जो गैप है वो क्या होगा, प्रीवियस का डबल। इसका डबल करेंगे, इसका डबल कितना हो गया। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5। अब देखो नेक्स्ट 5। ओके, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है 4 है, 11 है, 24 है, 44 है, 72 है मिसिंग। मैंने आपको सिर्फ 2 ही बताए। आंसर जो है या तो मल्टीप्लाई प्लस ऐड या माइनस किया जाएगा, या फिर गैप करके। उसको पहचानने के लिए आपको मैंने बताया कि सीरीज का पहला नंबर देखो 4 है, और आगे आप बढ़ते गए तो लास्ट है 72। ये देख लिया, तो 4 को 72 पहुंचाया, तो माइंड में स्ट्राइक हो रहा कि मल्टीप्लाई से ही हुआ होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दूसरा हिंट भी बताया था कि सीरीज में पैरेलल देखना है कि कोई नंबर बराबर तो नहीं है या थोड़े से नज़दीक तो नहीं है। अगर उनके बीच में गैप डबल से भी कम है ना, तो इसका मतलब वो गैप से ही आंसर बनेगा। जैसे 44 का डबल 88 होता है, तो ये तो 72 है, इट मीन्स ये जो है मल्टीप्लाई से नहीं हुआ है। अब आंसर क्या है, गैप से। तो गैप से करेंगे तो इसका गैप कितना है आपके पास 7 का, इसका गैप कितना है आपके पास 13 का, इसका गैप कितना है आपके पास 20 का, इसका गैप कितना है आपके पास 8 का। क्लियर है। अब यहाँ पे तो आंसर बना नहीं, अब एक गैप हमें और निकालना पड़ेगा। इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है, डायरेक्टली कितने का 6 का। इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है 7 का। इन दोनों में कितने का आ रहा है 8 का। यानी सीरीज बन रही है ना, ऐसा नहीं कि रैंडमली आ रहा है, एक सीक्वेंस बन रही है। इट मीन जो फाइंड आउट करना है और उसके बीच में गैप पहले ये होगा, इन दोनों में गैप कितना आएगा 9 का। अब सीरीज ऊपर को जा रही है, इट मीन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड करके कितना हुआ ये 37 हो गया। अब ये 37 उसमें ऐड कर दो, ये 9 हो गया और ये 109 हो गया आपका आंसर। सीरीज लिखा है 13, 21, 37, 69 मिसिंग 261। क्लियर है। अब यहाँ पे केस मल्टीप्लाई का लगेगा या फिर गैप का। मैंने क्या 13 को कहाँ तक ले गए, ये 261, तो केस तो मल्टीप्लाई का ही लग रहा है। अब फिर मैंने बोला कि पैरेलल देखो कोई नंबर बड़ा इक्वली तो नहीं है, देखा 37 और ये, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, क्योंकि 37 का डबल हुआ 74, ये 74 के नज़दीक है। तो देखो हुआ क्या, मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 26 माइनस
5 21। अब इसी का डबल करना पड़ेगा, इसी का डबल किया तो वो कितना 42 में से 5 के 37। तो सीक्वेंस सब जगह सेम लग रहा है। इट मीन्स इसको कैसे करेंगे, इसका भी यही होगा 2 - 5। अब नेक्स्ट क्या है, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इंटू 2 - 5। अब इसका डबल करेंगे तो डबल कितना है 138, उसमें से 5 लेस कर दो तो आंसर विल बी 133। ये तो आ गया, लेकिन यही पैटर्न जो है अब इसमें भी लागू होना चाहिए, चेक कर सकते हैं। तो इसका डबल किया -5। अब देखो इसका डबल करेंगे तो ये हो गया 266, उसमें से 5 लेस करेंगे 261। इट मीन्स हमारा जो पैटर्न है वो सही है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 17 है, 25 है, 15 है, 27, 13 है ए। अब सीरीज इजीली लग गया पता आपको कि सीरीज जो है पहला छोटा नंबर है, फिर बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, यानी ऊपर नीचे इस तरह से जा रही है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन तो चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। तो गैप निकालो डायरेक्टली, इसका गैप निकाला तो इसका गैप कितना है आपके पास 8 का, इन दोनों का गैप निकाला तो वो कितना है आपका 10 का, इन दोनों का गैप निकाला वो आया आपका 12 का, इन दोनों का गैप निकाला वो आया आपके पास 14 का, इन दोनों का गैप कितना होगा। अब सीरीज में देखो पहला छोटा था फिर बढ़ गया, मतलब मीन्स पहले ऐड हुआ फिर माइनस हुआ प्लस हुआ माइनस हुआ, अब क्या होगा प्लस। कितने कितने का 2 इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा 16 इसके साथ ऐड कर दो, ऐड करके डायरेक्टली कितना बना आपका आंसर 29। आई होप सभी को समझ आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे फोर्थ, 11, 12, 20, 29, 93 मिसिंग। अब देखो 20 और 29 पैरेलल है ना, डबल से भी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कैसे बनेगा, गैप से बनेगा। तो गैप से बनेगा, इन दोनों का गैप निकाल दो। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का गैप कितना है 8, इन दोनों का गैप कितना आया 9, इन दोनों का गैप कितना आया 64 आया। अब अगला गैप क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर्स हैं ये कुछ जाने पहचाने से होते हैं। अब ये जो है 1 कैसे है 1 का स्क्वायर, और ये किसका है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। अगला क्या होगा, देखो पहले में क्या हुआ 1 का स्क्वायर हुआ, पहले में 1 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब, यहाँ स्क्वायर क्यूब, अब क्या होगा यहाँ स्क्वायर होगा किसका, सीक्वेंस से 5 का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 25 है। अब ये 25 इसमें ऐड हो जाएगा, 8 हो गया, 9 + 2 हो गया 11, तो आंसर विल बी 118। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 है, 12 है, 26 है, 81 है, 328 है और मिसिंग। क्लियर है, 11 को कहां पहुंचा दिया 328, केस तो मल्टीप्लाई का है, फिर पैरेलल भी तो देखना है। अब लास्ट में बोला मैंने, शुरू में पैरेलल नहीं, लास्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब 26 है, मल्टीप्लाई करके बन सकता है, इसका भी बन सकता है। तो आंसर क्या हुआ, प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई किया होगा। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई किए, इस नंबर को हमेशा प्रीवियस नंबर का यूज होता है मल्टीप्लिकेशन में। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करके किया है, इंटू 1 + 1, 12 बन गया। अब अगला जो है कैसा होगा, इंटू 2 + 2 26 हो गया, यानी 12 2 * 24 + 2 26। अगला कितना होगा 3 से होना चाहिए, इंटू 3 + 3, तो ये हो गया 78, 78 + 3 81। अगला कितना होगा, ये होगा 4 से +4, तो अगला कितना होगा मिसिंग, इंटू 5 + 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 5 ऐड करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 40 हो गया, 4 कैरी 10 14 हो गया, 1 कैरी 15 16 हो गया, 640, उसमें 5 ऐड कर दो तो ये हुआ 645। दिस विल बी योर आंसर। आई होप सबको समझ आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट 5 का सेट बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। मैं ये आपको क्वेश्चन इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको एक पैटर्न समझ आए कि एक्चुअली मिसिंग नंबर को सॉल्व कैसे किया जाता है और तरीके क्या हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 3 7 22 89 मिसिंग नंबर। अब मैंने आपको 2 ही तरीके बताए कि पहला नंबर देखो 2 है फिर 89, तो 2 को 89 पहुंचा दिया इन्होंने, तो माइंड में डायरेक्टली आपके स्ट्राइक हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन से हुआ है। लेकिन साथ में दूसरा स्टेप ये भी देखना है कि कहीं पैरेलल तो नहीं है, तो पैरेलल तो कोई नंबर है ही नहीं, इट मींस आंसर जो है मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, अब 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आए, इट मींस इंटू 1 + 1, ठीक है। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 बने, तो मल्टीप्लाई तो पहले हम 3 को हम 2 से करेंगे तो 6 हो गया, 6 में हमने 1 ऐड किया, ठीक है। तीसरा जो है 22 कैसे आएगा, इंटू 3 + 1। अब देखो एक सीक्वेंस बन रही है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेंडमली नहीं लेने हैं, एक पैटर्न बनता है, एक लॉजिक बनता है। तो प्रीवियस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से और 3 से, और एडिशन वाला नंबर स्टिल सेम है। तो अगला आपको मालूम है कितने से मल्टीप्लाई होगा, ये
4 + 1, तो हमें ये मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो नेक्स्ट कितना आया, इंटू 5 + 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना हमने 5 से और उसमें 1 ऐड करना है। तो ये 9 ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना 45, 4 कैरी 40, 44 और उसमें 1 ऐड कर दिया 4 4 6। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 196 है, 100 है, 52, 28 है, मिसिंग है 10 है। मैंने क्या बताया, जब भी एक सीरीज ऐसी आएगी नीचे की तरफ जा रही है, पहला नंबर बढ़ा दिया फिर ऐसे को जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे को आ रही है, इट मीन यहां से स्टार्ट करो। क्लियर है? अब आपने समझना है क्या कि भाई 10 था सबसे छोटा, अगर यहां से रीड करता हूं मैं 10 सबसे छोटा है और इसको 196 लेके मल्टीप्लाई हुआ, कहीं बीच में पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल देखा 28 का डबल है वो तो 56 होता है, तो क्लोज है। 52 का डबल है तो 104 है, 100 है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। तो देखो कैसे किया है, 28 को इससे मल्टीप्लाई करें, 28 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो वो आया आपका डायरेक्टली 56। उसमें से कितना लेस किया, 4 लेस किया, राइट, तो वो बन गया आपका 52। अब इस 52 को मैं 100 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से -4। आई होप यहां तक क्लियर आ रहा है सबको समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस नंबर को यहां से अगर रीड कर मैं, इस नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से और उसमें कितना लेस कर रहे हैं, 4। तो ये हो गया 20 में से 4 लेस कर दिया, ये हुआ 16। अब 16 को भी डबल 2 से मल्टीप्लाई करके क्या ये बनता है 2 - 4, यस, 16 × 2 32, 32 में से 4 लेस के 28। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखो 140 है, 139 है, 119 है, 98 है, 35 है, मिसिंग है। तो यहाँ पे नंबर क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं ना, तो आंसर कैसे निकलेगा, गैप से। तो डायरेक्टली करो इसको, कितना आया इसका आंसर, इसका गैप आया आपका 7, इन दोनों का गैप कितना आया आपका 14 और इन दोनों का गैप कितना आया आपके पास 21। तो मतलब क्या 7 का टेबल चला है, तो यहाँ पे गैप कितना आएगा 28। अब ये 28 का क्या करना है, सीरीज नीचे को आ रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही तो मतलब माइनस करो। 28 इसमें से लेस किया तो 0 और ये 70। अब अगला देखो 7 का गैप होना चाहिए, 35 लेस करेंगे तो आंसर कितना बना 35। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, 300 है, 325 है, 276 है, 357 है, 236 है, मतलब नंबर पैरेलल है, ऊपर नीचे जा रहा है, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो इसका मतलब आंसर कैसे निकलेगा, गैप से। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गैप निकाला आपने, इसमें से ये लेस किया तो ये 25, ठीक है, इसमें से ये लेस किया तो कितना है आपके पास, यानी इसमें से उसको लेस कर दो ना, ये कितना है आपके 49, 81, ठीक है। नेक्स्ट गैप कितना है आपके पास, अब देखो नंबर ही खुद बता रहे हैं, ये 5 का स्क्वायर है, राइट, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। अगला कितना होगा 11 का स्क्वायर, मतलब 121। अब नंबर क्या हो रहा है ऊपर नीचे का, यानी 300 325, मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज का मतलब प्लस है, डिक्रीज हो रहा है माइनस, प्लस है माइनस, इसका मतलब माइनस किया तो अगला कितना होगा आपके पास 11 है तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 169 का क्या किया जाएगा, 169 को हम ऐड करेंगे, ऐड करो इसमें तो ये 5, दिस विल बी योर आंसर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 है, मिसिंग नंबर है 7 है, 14 है, 56 है, 448 है। तो मतलब जब भी अगर शुरू में बड़ा नंबर दिया है और उसके बाद सीरीज में एक छोटा नंबर आ जाए और बाद में सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मल्टीप्लाई से। तो 14 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, कोई ये आए, तो इसका मतलब देखो 1 से छोटा ही होगा ना, हमेशा जब 1 से छोटा तो 0.5 से ही मल्टीप्लाई होगा, इंटू 0.5 से, तो यहाँ पे कितना बना 7। अब 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये आए इंटू 1, अगला कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2, नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 4। तो हो क्या रहा है, यानी प्रीवियस नंबर का डबल हो रहा है। देखो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो कितना हो गया ये इंटू 8। तो ये अगर पैटर्न हमारा ठीक बैठ रहा है तो इसमें मतलब आंसर इज 7। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये था एक प्रैक्टिस सेशन जो है आपका कि भाई मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी आप इन रूल्स को मैंने बार बार रिपीट किया है, 2 ही रूल है मोस्टली। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखेंगे अलग अलग रूल्स बनाते हैं, लेकिन आप जो मर्जी क्वेश्चन मुझे कमेंट में भेजो, मैं उसका आंसर जो है इन्हीं 2 तरीकों से ही सॉल्व करके दूंगा, अगर सीरीज आपकी सही होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। इसका एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल में नेक्स्ट करवाऊंगा आपको। तो थैंक यू।